अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 156 से 159 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CSS3 2D ट्रांसफॉर्म्स की। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा इफेक्ट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की शेप, साइज और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखो 2D ट्रांसफॉर्म्स के मेन मेथड्स ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और स्क्यू। अब इस कोड एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50px 100px लिखते हैं तो इसका मतलब है एलिमेंट अपनी जगह से 50 पिक्सेल्स राइट और 100 पिक्सेल्स नीचे मूव हो जाएगा। इसी तरह रोटेट मेथड एलिमेंट को क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने के काम आता है। 2D के बाद अब 3D ट्रांसफॉर्म्स को देखते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स को डेप्थ के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। इस टेबल में 3D मेथड्स की लिस्ट दी गई है, जैसे रोटेट x, रोटेट y और रोटेट z। इस डायग्राम में देखो कैसे रोटेट x 150 डिग्री एलिमेंट को उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। इसके साथ पर्सपेक्टिव जैसी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि 3D एलिमेंट व्यूअर को कितनी दूरी से नजर आएगा। अब ये समझो कि ट्रांजिशंस क्या हैं। ट्रांजिशंस हमें अलाउ करती हैं कि हम प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को स्मूथ तरीके से चेंज करें। इसके लिए दो चीज़ें बताना ज़रूरी है। पहला, वो प्रॉपर्टी जिस पर इफ़ेक्ट लगाना है, और दूसरा, इफ़ेक्ट की ड्यूरेशन। इस कोड एग्जाम्पल में देखें, विड्थ चेंज करने के लिए 2 सेकेंड्स का टाइम सेट किया गया है। इस चेकलिस्ट में दिए गए पॉइंट्स याद रखें, जैसे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो स्पीड कर्व डिसाइड करता है, मसलन ईज, लिनियर या ईज इन आउट। इसके बाद ट्रांजिशन डिले भी यूज किया जा सकता है ताकि इफेक्ट थोड़ी देर बाद शुरू हो। एनिमेशन CSS3 का एक बहुत पावरफुल फीचर है क्योंकि ये बिना जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को मूव करने में मदद करता है। इसका मेन कंपोनेंट है @keyFrames, जो ये बताता है कि किसी खास वक्त पर एलिमेंट का स्टाइल क्या होगा। इस फ्लो डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम फ्रॉम और टू यूज करके सिंपल एनिमेशन बना सकते हैं या फिर परसेंटेजेस यूज करके मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, 0% पर बैकग्राउंड रेड है, 50% पर ब्लू और 100% पर ग्रीन। इससे एक स्मूथ कलर चेंजिंग एनिमेशन बन जाएगी। आखिरी टॉपिक है मल्टी कॉलम लेआउट। इस फीचर से हम टेक्स्ट को न्यूज़पेपर स्टाइल में मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस टेबल में देखें, कॉलम काउंट से हम बताते हैं कि कितने कॉलम्स चाहिए। इसके बाद आता है कॉलम गैप, जो कॉलम्स के बीच की खाली जगह डिफाइन करता है। इन एग्जाम्पल्स में देखो कैसे कॉलम रूल प्रॉपर्टी से हम कॉलम्स के बीच एक सॉलिड लाइन या बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये लेआउट टेक्स्ट को रीडेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए बहुत बेहतरीन टूल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और मल्टी कॉलम लेआउट्स को कवर किया। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी डायनामिक बना सकते हैं। इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।